तो नमस्कार, मेरा नाम MP शर्मा है। मैं एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ में 48 साल से काम कर रहा हूँ और एल्युमिनियम की हर तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। आज मैं किसी बहुत बड़े प्लांट के अंदर आया हूँ मैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अब ये मैटर नहीं रखता है कि वो प्लांट इंडिया का है या इंडिया से बाहर का है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है ये जो एल्युमिनियम की जो इसमें एल्युमिनियम का हर तरह का काम होता है, चाहे वाटरिंग है, एक्सट्रूजन है, अलॉय मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रॉस प्रोसेसिंग है, वो सब तरह का काम होता है। मित्रों, इंडस्ट्रीज़ के अंदर चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स करना बहुत आसान होता है। जैसे कोई तुरपाई करती है तो तुरपाई जो सुई से तो बड़े आराम से हो जाती है, लेकिन यदि वो तुरपाई जो है किसी बड़े सुई से करते हैं तो उसमें थोड़ी सी टिपिकलिटी आती है, क्योंकि उसके अंदर कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कहाँ पर सुई को लेके जाना है, वो थोड़ा सोच सोच के काम करना पड़ता है। ये जो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है कि मैं जो हूँ 48 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने यही देखा कि एक भेड़ चाल चलती है यहाँ पर। मेरे टाइम पे सबसे पहले तो जो है FO चलता था, फिर LDO आया, फिर डीजल आया, फिर गैस आई, फिर कम्पैक्ट बर्नर आया। ये कम्पैक्ट बर्नर जो है पहले बिस्किट और डबल रोटी के लिए यूज़ होता था, जो ब्रिटानिया फैक्ट्री ने इस्तेमाल के लिए आया था, लेकिन उसको जो है एक कंपनी ने उसको सबसे पहले यूज़ किया, SRS ने दिल्ली के अंदर। उसके बाद एक भेड़ चाल चल गई, सबने जो है कम्पैक्ट बर्नर लगाना शुरू कर दिया। मित्रों, स्केलर फर्नेस, पहले स्केलर फर्नेस जो है रिमेल्टिंग के लिए होती थी, अलॉइंग के लिए जो है इंडक्शन फर्नेस होती थी। ये फिर उसके बाद में जो है रोटरी फर्नेस आई। अब फिर जब रोटरी फर्नेस आई तो सबने जो है रोटरी फर्नेस में ही कन्वर्ट कर दिया, सब रोटरी फर्नेस ही लगाने लगे। उसके बाद में फिर जो है TRF फर्नेस आई। TRF फर्नेस के नुकसान फ़ायदे किसी ने देखे, फिर लगाना शुरू कर दिया उसको। अब जो है कोई पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी का है, तो अब जो है इलेक्ट्रिकल फर्नेस आई है। अब जो है सब जो है इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर ही चले गए हैं सब, जिसको भी देखो इलेक्ट्रिक फर्नेस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस में चेंज हो गया। वुडन प्लेट का आई तो सबने वुडन प्लेट लगाना शुरू कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फर्नेस तो लगा रहे हो और एक भेड़ चाल तो चल रही है कि भाई क्या ना, जो है जो जो राम सिंह ने लगाया वो भी मैं लगाऊंगा, जो उसने लगाया है वो मैं लगाऊंगा, ये तो होता है। लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स और क्या हो सकते हैं, उस इम्प्रूवमेंट्स के लिए कोई नहीं सोचता कि मुझे जो है ना, जो फर्नेस में लगाई है या जो मैंने प्लांट लगा रहा हूँ मैं, उसके अंदर जो है मैं एक्स्ट्रा और क्या कर लूँ मैं, जो जिससे कि जो है बेनिफिट हो जाए। तो ये मतलब कार्बन कॉपी करनी है, कार्बन कॉपी करके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कोई नहीं देखता। मित्रों, ये इम्प्रूवमेंट जो है के बहुत चांस हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट के बहुत चांस हैं। तो ज़रा छोटा सा दिमाग लगा के देखो, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स के इतने चांस हैं, खासतौर से फाउंड्री लाइन के अंदर, कि कल्पना नहीं कर सकते। क्या क्या मतलब जो है क्या से क्या इम्प्रूवमेंट हो, जिसमें जो है मेटल लॉस को भी सेव कर सकते हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कोई दिमाग ही नहीं लगाता। तो तूने कर रखा वो मैं करूँगा, बस एक ही क्या नाम से फार्मूला बनाया हुआ है हर इंडस्ट्री ने, कि जो इसने कर रखा वो मैं करूँगा, मैं करके देखूँगा, ये करूँगा, और वो भेड़ चाल चल जाती है। इन फाउंड्री के अंदर सर, फाउंड्री एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम बहुत चीज़ें वेस्ट करते हैं। हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी हीट वेस्ट होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। फाउंड्री को सही तरीके से ना करने से हमारा मेटल वेस्ट होता है, लॉस बढ़ता है। ये हमारा नुकसान नहीं है, ये जो है देश का नुकसान है, ये एटमॉस्फेयर का, ये जो है देश का नुकसान है, ये जो है मेटल लॉस है, जो कि अपना तो नुकसान बेर हो जाता है, लेकिन जो मेटल लॉस हो रहा है या जो एनर्जी लॉस हो रही है, जो खुद तो एनर्जी लॉस करके हम जो है अपना नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में जो है हम जो है एटमॉस्फेयर को भी जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो उससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अपने ऊपर तो जो फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। हीट का एक जो कण जो है, मतलब एक कैलोरी जो है उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है।
आपकी जो फर्नेस गर्म हो रही है उसकी शेल गर्म हो रही है, सेल से एटमॉस्फेयर में क्या नाम से जो है गर्मी जा रही है, वर्कर को काम करने में दिक्कत हो रही है, आपकी हीट ज़्यादा लग रही है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। बस ये है कि उसने ये लगा रखा तो मैं भी लगाऊंगा, इसने लगा रखा तो मैं भी करूँगा। मतलब एक भेड़ चाल सी चल रही हुई है, लेकिन उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई नहीं सोचता। बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ख़ासतौर से फाउंड्री लाइन के अंदर बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की देर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये अभी जो आज जो मैं आया हूँ, जिस इंडस्ट्रीज़ के साथ अंदर आया हूँ मैं, वहाँ पर मैंने जो है काफ़ी कुछ मैंने देखा है, चेंज करने के लिए जो है कुछ अपने सजेशंस भी दिए हैं, जिसको अब मेरे जाने के बाद में शायद इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे बेनिफिट ज़रूर निकल के आएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।